नाजरीन, क्या अमेरिका और इसराइल ने अपनी तबाही का सामान कर लिया है? ईरान का वो खौफनाक ऐलान जिसने पेंटागन के ऐवानों में सफ़े मातम बिछा दी है। इस्फहान के सहरा में दफन अमेरिकी गरूर की दास्तान, वो ऑपरेशन जो हॉलीवुड फिल्म बनना था लेकिन अमेरिकी फौज का कब्रिस्तान बन गया। ईरान का एटमी धमाका अब सिर्फ चंद कदम दूर। तेहरान ने वाजे कर दिया, अगर जंग हुई तो दुनिया ईरान को एटमी ताकत के रूप में देखेगी। नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा है और चिंगारी भड़क चुकी है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को वो वार्निंग दे दी है जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। ये महज एक सियासी बयान नहीं बल्कि एक नई तारीख का आगाज है। इस्फहान के पहाड़ों में छुपी वो हकीकत क्या है जिसने CIA की नींदें उड़ा दी हैं, और क्या वाकई अमेरिका का जदीद तरीन फौजी ऑपरेशन ईरान के हाथों इबरत का निशान बन चुका है? आज के व्लॉग में हम इन हकायक से पर्दा उठाएंगे जो अब तक मंजर आम पर नहीं आए। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, ईरान अमेरिका को एक के बाद एक बड़ा झटका दे रहा है। ईरान से दोबारा जंग करने का सोचना भी मत, क्योंकि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया गया तो अमेरिका और इसराइल को वो सबक सिखाया जाएगा जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी और दुनिया ईरान का अगला कदम अपनी आंखों से देखेगी। ईरान ने इंतहाई दो टोक और सख्त अल्फाज में अमेरिका और इसराइल को वाज़ेह वार्निंग दे दी है, और ये वार्निंग सिर्फ एक सियासी बयान नहीं बल्कि एक ऐसे मुमकिना खतरनाक मरहले का ऐलान है जो पूरे मशरिक़ वुस्ता को हिला कर रख सकता है। ईरान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि अगर अमेरिका और इसराइल ने दोबारा ईरान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की या उसकी जोहरी तनसीबात, फौजी मराकिज़ या अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो ईरान यूरेनियम को 90% तक अफसूदा कर लेगा और एटमी हथियार बनाने के रास्ते पर खुलकर आगे बढ़ेगा। ये बयान ईरान की पार्लियामेंट की खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई की जानिब से सामने आया, जिन्होंने निहायत वाज़ेह अंदाज में कहा कि अगर ईरान के खिलाफ दोबारा जहरियत हुई तो जोहरी हथियारों के मामले को पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा और फिर रियासती सतह पर फैसला किया जाएगा कि ईरान कब और किस रफ्तार से एटमी हथियार तैयार करेगा। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है नाजरीन जब डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं। वाशिंगटन की ख्वाहिश है कि ईरान फौरी तौर पर ऐसी शराइत मान ले जिनसे अमेरिका को सिफारती फतह हासिल हो और दुनिया को ये पैगाम दिया जा सके कि ईरान दबाव के सामने झुक गया है। व्हाइट हाउस चाहता है कि ईरान यूरेनियम की अफसूदगी महदूद करे, अपनी जोहरी तनसीबात की मुकम्मल मालूमात दे और अफसूदा यूरेनियम बैनुल-अक़वामी निगरानी में दे दे, लेकिन ईरान अब तक इस हवाले से कोई वाज़ेह यकीन दहानी कराने से गुरेज कर रहा है। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि उसका जोहरी प्रोग्राम उसकी कौमी सलामती का हिस्सा है और वो अपना जोहरी मवाद किसी दूसरे मुल्क या आलमी इदारे के हवाले नहीं करेगा। ईरान ने यह भी वाज़ेह किया है कि उसके पास मौजूदा अफसूदा यूरेनियम को ना तो मुंतकिल किया जाएगा और ना ही किसी बैरूनी ताकत के कंट्रोल में दिया जाएगा। यही वो नुक्ता है जिसने अमेरिका और इसराइल की तशवीश में बेपनाह इजाफा कर दिया है। मुख्तलिफ आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त ईरान के पास 60% तक अफसूदा यूरेनियम मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक अगर इस यूरेनियम को मजीद अफसूदा किया जाए तो वो 90% की सतह तक पहुंच सकता है, जो एटमी हथियारों के लिए दरकार मेयार समझा जाता है। बाज़ इंटेलिजेंस अंदाज़ों में ये दावा भी किया जा रहा है कि ईरान के पास इतना मवाद मौजूद है जिससे कम अज़ कम 10 एटमी हथियार तैयार किए जा सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल गुज़श्ता कई महीनों से ईरान के खुफिया जोहरी मराकज़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि ईरान ने अपने जोहरी प्रोग्राम को इस कदर खुफिया और पेचीदा अंदाज में तरतीब दिया है कि अब तक दुनिया की ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसियां भी उन तमाम तनसीबात की मुकम्मल लोकेशन मालूम नहीं कर सकी। ख़ास तौर पर इस्फहान के करीब पहाड़ी इलाकों में और सहराई खित्तों के बारे में ये दावा किया जाता है कि वहाँ ज़ेरे ज़मीन खुफिया तनसीबात कायम की गई हैं। कहा जाता है कि उन पहाड़ों के अंदर सुरंगों का एक जाल मौजूद है जहाँ ईरान यूरेनियम की अफसूदगी का अमल जारी रखे हुए है। इतलात ये भी है कि अफसूदा यूरेनियम को खुसूसी कंटेनर्स और महफूज टैंकों में रखा गया है ताकि अगर किसी फ़ज़ाई हमले की कोशिश की जाए तो मवाद महफूज रहे। अगरचा अमेरिका बार बार ये दावा करता रहा है कि उसे ईरान के खुफिया मकामात का इल्म है, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक कोई ऐसी वाज़ेह सेटेलाइट तस्वीर या नाकाबिले तरदीद सबूत सामने नहीं आया जिससे इन तनसीबात की दुरुस्त लोकेशन साबित हो सके। यही वजह है कि अमरीकी फ़ौजी मनसूबा साज शदीद दबाव में हैं। इसी तनाजुर में वो वाक़या पेश आया जिसने पूरी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया। इस्फहान के करीब एक अमरीकी F-15 तैयारा तबाह हुआ
और इसी वाक़े को बुनियाद बनाकर अमेरिका ने एक इंतहाई खुफिया और पेचीदा फौजी ऑपरेशन तैयार किया। बज़ाहिर ये कहा गया कि मकसद सिर्फ पायलट को रेस्क्यू करना है, लेकिन हकीकत में इस ऑपरेशन के पीछे कहीं ज़्यादा बड़ा हदफ मौजूद था। यह मंसूबा किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी की तरह लगता था। इसमें C-130 तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, खुसूसी फोर्सेस, MQ-9 ड्रोन्स, A-10 थंडरबोल्ट तैयारे और जदीद सर्विलेंस सिस्टम्स शामिल थे। मंसूबा यह था कि अमरीकी स्पेशल फोर्सेस इस्फहान के करीब एक मखसूस मकाम पर उतरी, वहाँ से ज़ेरे ज़मीन सुरंगों तक पहुँची, जौहरी तंसीबात का पता लगाएं, अफसूदा यूरेनियम कब्जे में ले और फिर उसे एयरलिफ्ट के ज़रिए किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन यह मंसूबा इतना आसान नहीं था जितना वाशिंगटन में बैठकर तसव्वुर किया गया था। जैसे ही अमरीकी फोर्सेस ईरानी इलाके के करीब पहुंची, ईरानी पासदारान इनकलाब पहले से तैयार बैठे थे। ईरान ने न सिर्फ इन इलाकों में मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर रखे थे, बल्कि जदीद फ़ज़ाई निगरानी, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी और ड्रोन नेटवर्क भी फाल था। जैसे ही अमरीकी एहलकार उतरने लगे, शदीद हमला शुरू हो गया। इस्फहान का सहरा धमाकों से गूंज उठा। अमरीकी फोर्सेस पर हर तरफ से रॉकेटों, गोलियों और मिसाइल हमलों की जद में आ गई। कई अमरीकी तैयारे तबाह हो गए, ड्रोन गिर गए और हेलीकॉप्टर शदीद नुकसान का शिकार हुए। सूरत हाल इस कदर ख़राब हो गई कि अमरीकी फ़ौज को बाज़ हसास तैयारे खुद तबाह करना पड़े ताकि उनमें मौजूद खुफिया दस्तावेज़ात और जदीद टेक्नोलॉजी ईरानी फोर्सेस के हाथ ना लग जाए। इस हमले के बाद इस्फहान का सहरा अमरीकी मलबे से भर गया। तबाहशुदा तैयारों के परखच्चे दूर दूर तक बिखरे पड़े थे। बाज़ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरानी फोर्सेस ने एक C-130 तैयारे के कुछ अहम हिस्से हासिल कर लिए और अब उन हिस्सों की रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम किया जा रहा है। नाज़रीन, अमरीकी मंसूबा यह था कि स्पेशल फोर्सेस एक आर्जी रनवे तैयार करें ताकि तैयारे दोबारा टेक ऑफ कर सकें। इसी दौरान जौहरी माहिरीन को ज़ेरे ज़मीन रास्तों में दाखिल होना था, अफसूदा यूरेनियम तलाश करना था, उसे खसूसी कंटेनर्स में महफूज करना था और फिर वापस लाकर एयरलिफ्ट के ज़रिए मुंतकिल करना था। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और निकली। अमरीकी फ़ौज को अंदाज़ा हो गया कि ईरान के अंदर दाखिल होकर उसके जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना या मवाद कब्ज़े में लेना दुनिया के मुश्किल तरीन फ़ौजी ऑपरेशन में से एक है। पेंटागन और सेंटकॉम पहले ही खबरदार कर चुके थे कि अगर यह ऑपरेशन नाकाम हुआ तो उसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं, और बिल्कुल यही हुआ। अमेरिका को न सिर्फ अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि उसकी अस्करी साख को भी शदीद धचका पहुंचा। जदीद तैयारे, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और हसास आलात तबाह हो गए। उसके बाद अमेरिकी फौजी क़यादत ने यह तस्लीम किया कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम तक बराह रास्त रसाई हासिल करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इसी नाकामी के बाद अमेरिका ने मुख्तलिफ मुतबादिल रास्तों पर गौर शुरू किया। आबना हुर्मज़, खाक जजीरा, खलीजी रास्ते और उर्दन के सम से मुमकिन कार्रवाइयों पर बात हुई, लेकिन हर जगह ईरान ने पहले से मजबूत दिफाई हिकमत अमली तैयार कर रखी थी। ईरान ने न सिर्फ अपने साहली दिफा को मजबूत बनाया, बल्कि मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइल, जदीद ड्रोन सिस्टम्स और फ़ज़ाई दिफाई नेटवर्क भी फाल कर दिए। यही वजह है कि अब अमेरिका खुलकर किसी नई जंगी मुहिम जोई का फैसला नहीं कर पा रहा। फ़ज़ाई हमलों के हवाले से भी अमेरिका शदीद मुश्किलात का शिकार है। ईरान तक मुसलसल फ़ज़ाई ऑपरेशन चलाने के लिए रिफ्यूलिंग टैंकर्स दरकार हैं, जबकि इतलात के मुताबिक एक अहम अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारा आबना हुर्मज़ के करीब लापता हो चुका है। इसके अलावा ईरान की इंफ्रारेड और एंटी एयर टेक्नोलॉजी अब पहले से कहीं ज़्यादा मौसर समझी जा रही है। बहरी महाज पर भी अमेरिका को मुश्किलात का सामना है। खलीज में ईरानी मिसाइल, ड्रोन, बोट्स और साहिली दिफाई निज़ाम अमरीकी बहरी बेड़ों के लिए खतरा बन चुका है। यही वजह है कि अब वाशिंगटन में यह सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि अगर ईरान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू की गई तो क्या अमेरिका वाकई कामयाब हो सकेगा। इसी माहौल में ईरान ने अपना सबसे बड़ा सरप्राइज दुनिया के सामने रख दिया है। ईरान ने साफ अल्फाज में कहा है कि अगर उस पर दोबारा हमला किया गया तो वो अपने दिफा के लिए एटमी हथियार बनाने का बाज़ाब्ता ऐलान कर सकता है। ईरान का कहना है कि यह फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी से किया जाएगा, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर ईरान के पास कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रहेगा। यही वो वार्निंग है जिसने पूरे खत्ते में खतरे की घंटियां बजा दी हैं। वाशिंगटन, तल अबीब, खलीजी रियासतें और यूरोपीय ताकतें सब ये जानती हैं कि अगर ईरान वाकई एटमी हथियार बनाने के मरहले में दाखिल हो गया तो मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, जबकि दूसरी तरफ जंग के बादल पहले से ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। अमेरिका और इसराइल नई हिकमत अमली तलाश कर रहे हैं, जबकि ईरान मुसलसल ये पैगाम दे रहा है कि अगर उसकी सलामती को खतरा लाहक हुआ तो वो आखिरी हद तक जाएगा। और यही वो मकाम है जहां पूरी दुनिया की नज़रें अब ईरान, अमेरिका और इसराइल पर जमी हुई हैं, क्योंकि अगला कदम सिर्फ एक जंग नहीं,
बल्कि पूरे खित्ते की तकदीर बदल सकता है। नाजरीन, अब सूरत-ए-हाल सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी तक महदूद नहीं रही। ये जंग अब ताकत, बका और आलमी गलबे की जंग बनती जा रही है। एक तरफ वाशिंगटन है जो हर कीमत पर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकना चाहता है, तो दूसरी तरफ तेहरान है जो दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि अगर उसे दीवार से लगाया गया तो फिर पूरा खित्ता आग में झोंक दिया जाएगा। इस्फहान के सहरा से लेकर आबनाए हुर्मस तक, पहाड़ों के अंदर छुपी सुरंगों से लेकर खलीज में गश्त करते जंगी जहाज़ों तक, हर तरफ एक खामोश तैयारी जारी है। दुनिया जानती है कि अगर ईरान ने बाज़ाब्ता एटमी हथियारों के रास्ते पर कदम रख दिया तो फिर सिर्फ मशरक़ वुस्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया का स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बदल जाएगा। अब नज़रें सिर्फ एक सवाल पर जमी हुई हैं, क्या मुज़ाकरात आखिरी लम्हे में जंग को रोक लेंगे या फिर एक चिंगारी ऐसा धमाका बन जाएगी जिसकी गूंज आने वाली नस्लें भी सुनेंगी। क्योंकि अगर अगला हमला हुआ तो शायद इस बार सिर्फ मिसाइल नहीं चलेंगे बल्कि तारीख का रुख बदलेगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।